नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां बात होती है क्रिप्टो पर। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं, जोड़ते हैं आपको क्रिप्टो इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज एक्सपर्ट से और जानने की कोशिश करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग टॉपिक्स पर। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने जा रहे हैं उपिंदर सिंह जी, को फाउंडर ऑफ चेन एसेट्स। जुड़ेंगे उपिंदर सर से। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी, उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे आज और बात करेंगे सर से। उपिंदर सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो बिटकॉइन लगातार नीचे जा रहा है, आज फिर बहुत अच्छे दामों में मिल रहा है। क्या लगता है, मुझे 10,000 और डाल देने चाहिए? अगर आपने ऑलरेडी डाले हैं तो मैंने जो आपको 50% वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, तो अभी बीटीसी ज्यादा नीचे गया नहीं है, तो वेट करिए। मैं यूजुअली जब बोलता हूँ कि 50% अगर आप ले रहे हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं, चाहे 35,000 पे ले चुके हैं, चाहे 33,000 पे ले चुके हैं, लेकिन अब वेट करिए। जब तक बीटीसी आपका 24,000 या 20,000 लेवल्स तक नहीं टच कर जाता, तब तक आपको और डालना नहीं चाहिए। अगर आपने नहीं डाला अभी तक, तो अभी आपके पास अच्छा टाइम है, तो आप कुछ 50% आज एक्वायर कर सकते हैं। बट आई वुड से कि अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पे स्टैंड रहिए, चाहे आपको शायद 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़े, तो आप उसके हिसाब से चलिए। दूसरा है कि अगर आप SIP के वे से जा रहे हैं कि आप हर महीने कुछ कुछ डाल रहे हैं जिसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी इनकम से 5,000 10,000 रुपीज निकाल के अगर आप BTC को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया कोई स्ट्रेटेजी नहीं है अदरवाइज लॉन्ग टर्म के नाम पे। ठीक है सर, क्या लगता है जो आप टारगेट बता रहे हैं $24,000 के आसपास मिलेगा, तो आपको क्या लगता है ये 2 महीने में हो जाएगा या फिर और लंबा समय लगेगा? और इसके साथ साथ ये भी हमें बता दीजिए कि आपको क्या लगता है वापस से हमें एक बुल रन कब देखने को मिलेगी, कब ये वापस से अपने उस पीक पे पहुंचेगा जैसे पहले था? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। BTC कॉन्टिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है अपने 30,000 के लेवल्स पे, और वो बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है इनको। तो मुझे लग रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं अंदर से ये मानना है कि BTC को एक रैली यहाँ पे लेनी चाहिए, मे बी अप टू 45 टू 50 के लेवल्स तक। क्योंकि अभी अगर आप एक ग्रीड एंड फियर इंडेक्स भी आता है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो वो अभी एक्सट्रीम फियर चल रहा है। पिछले हफ्ते भी एक्सट्रीम फियर था, अभी भी एक्सट्रीम फियर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर कोई इस टाइम पे डरा हुआ है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो जब एवरीबॉडी इज एंटिसिपेटिंग कि नीचे जाएगी, तो शायद मेरे हिसाब से एक हमें काउंटर मूवमेंट देखने को मिले। शायद अभी हम ऊपर देखने को एक रैली ऊपर देखें, बट अगर वो एक रैली ऊपर देखते हैं तो मेरे हिसाब से अभी वो 45 टू 48 के लेवल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बट अगर वो वहां जाके सस्टेन करती है 50 के लेवल्स के ऊपर, देन ऑब्वियसली हम एक नया बुल ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक कंफर्मेशन कब मिलेगी कि पहले वहां पे जाके कंसोलिडेट करे और उसके बाद वो 64 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर निकले। जब तक वो नहीं होता तब तक हम नया बुल ट्रेंड नहीं देख सकते। तो मेरे हिसाब से अभी 24 के और 20 के लेवल देखा जाए ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, जिसको लॉन्ग टर्म पे खरीदना है वो क्या 31 के पे खरीदे और क्या 24 पे खरीदे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपसाइड उनके लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप SIP के हिसाब से चल रहे हैं और स्टिल 50% स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप स्टिल इस तरह से चल सकते हैं। अगर 20 के लेवल आना हुआ तो मेरे हिसाब से इसको 2-3 महीने में आ जाना चाहिए। एक पैटर्न जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, शायद अगर वो प्ले होता है, लेकिन वो बहुत अनफॉर्चुनेट होगा पूरी एंटायर मार्केट के लिए, बिकॉज काफी लोग उस केस में इस मार्केट से वापस बाहर भी निकल सकते हैं। वो पैटर्न है वाइकॉफ पैटर्न। वाइकॉफ पैटर्न के अकॉर्डिंगली देयर मे बी अ चांस कि BTC नया हाई ना बनाए अभी, लाइक एक रिलीफ रैली ना दे। हो सकता है वो स्ट्रेट यहीं से 20 के लेवल्स पे चला जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा होता है या नहीं होता। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हम कुछ नहीं कह सकते, नोबडी नोज कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बट लॉन्ग टर्म में हमें पता है कि ओवरऑल BTC ऊपर जाएगा, चाहे वो 6 महीने बाद जाए, चाहे वो 1 साल बाद जाए, बट जाएगा जरूर।
सर इसके बाद मुझे इथीरियम पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक बार बता दीजिए, क्योंकि इथीरियम को हमेशा ही माना जाता है कि बिटकॉइन का रेप्लिका है और बिटकॉइन जैसा ही है हूबहू फंडामेंटल्स में। तो इस पे आपकी अभी क्या राय होगी? अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, क्या करें इसमें? देखिए, फंडामेंटल्स में इथीरियम बिटकॉइन के सिमिलर नहीं है। इथीरियम जो यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडामेंटल्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, बट प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इथीरियम बीटीसी को फॉलो करता है। सिर्फ इथीरियम ही नहीं, बाकी सारे जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है वो सारे बीटीसी को फॉलो करते हैं, बिकॉज बीटीसी गॉडफादर के नाम से जाना जाता है। तो इथीरियम अगर बीटीसी गिरेगा, अगर बीटीसी 10% गिरेगा, 20% गिरेगा, तो समझ लो इथीरियम कम से कम 40% गिरेगा, 30 to 40%। जितनी भी बाकी की क्रिप्टो करेंसीज होती है वो ज्यादा गिरती हैं बिटकॉइन के कंपैरेटिवली। अगर बीटीसी यहाँ से 20% 40% चढ़ेगा तो फिर 40 to 50% की रैली इथीरियम बहुत इजीली देगा साथ में। तो इथीरियम नो डाउट स्ट्रॉन्ग है। उसका कल ही अनाउंस हुआ है लंदन हार्ड फॉक, तो विद इन नेक्स्ट 3 वीक्स हम लंदन हार्ड फॉक देखेंगे। देयर में भी चांस कि हमें इथीरियम में एक रैली देखने को मिले, और अगर बीटीसी यहीं पे कंसोलिडेट करता रहता है, वो 29 के या 28 के लेवल्स को नहीं ब्रेक करता है, क्योंकि मोमेंटम इवेंचुअली क्या हो रहा है कि जितना वो नीचे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं वहां से बाइंग आ रही है, और इवेंचुअली रिवर्सल कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद हो सकता है यहाँ से। और अगर एक्चुअल में रिवर्सल हो गया तो अगर ये अगले 2-3 हफ्ते भी बीटीसी यहीं रुका रह गया, कंसोलिडेशन होती चली गई, तो देयर मे बी अ वेरी हाई चांस कि बीटीसी यहाँ से एक रैली नहीं स्टार्ट कर लेगा और इथीरियम उसको फॉलो करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इथीरियम हो सकता है इस बार बीटीसी की रेंज को शायद चैलेंज करे। हो सकता है कि इथीरियम बीटीसी की टर्म्स में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए इस बार, तो देखने वाली बात है। बट इथीरियम फॉर श्योर काफी स्ट्रॉन्ग है आफ्टर बिटकॉइन। ठीक है सर, हमारी एक दर्शक हैं निकिता श्रीवास्तव, जयपुर से, उन्होंने अपना ये सवाल हमें भेजा था। हम पहले इस सवाल को ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी। उनका सवाल था कि बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है, इसलिए उन्होंने प्रेफर किया इथीरियम को, और जो वो अपना लमसम अमाउंट डालना चाहती थी उन्होंने इथीरियम में डाल दिया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो लोग, जैसा अभी मैंने आपको कहा था कि उसको एक रेप्लिका के तौर पे, एक कॉपी के तौर पे देखते हैं बिटकॉइन के और सोचते हैं कि ये भी उसी की तरह रिटर्न्स देगा, तो अभी अच्छे दामों में मिल रहा है, तो जो पैसे डालने हैं क्रिप्टो में सारे के सारे इथीरियम पे डाल दिए जाएं। तो इस पे सर आपका क्या व्यू होगा? इसमें बिटकॉइन और इथीरियम में हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक की तरफ ही जाना चाहिए, या क्या करें? ओके, देखो इसके बारे में आगे भी कई बार बोल चुका हूँ कि जो इथीरियम है वो आप सिर्फ अकेले इथीरियम पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, राइट। बिटकॉइन पे आपको रिलाई करना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा रैली दे चुका है, लेकिन इथीरियम भी बहुत ज्यादा रैली दे चुका है। अगर आप कंपैरिजन ही करने निकलेंगे, पिछले साल बिटकॉइन का जो प्राइस था वो लगभग 6 से 7 हज़ार डॉलर था, जहां से उसने अपनी रैली स्टार्ट करी थी। इनफैक्ट मैं कहूँगा जब उसने बॉटम हिट किया था, वो जो आपका मार्च 2020 में जो क्रैश आया था, वहां पे बिटकॉइन आपका 3800 डॉलर तक चला गया, राइट। तो वहां से बीटीसी अगर देखा जाए तो बीटीसी ने जो आज की डेट में रैली ली है उसके बाद से, तब से बिटकॉइन ने 64,000 तक की रैली ली है। दैट मीन्स रफली 20x, राइट। अब जब हम इथीरियम को कंपेयर करते हैं तो इथीरियम आपका चला गया था $80 तक। $80 से आपका जो इथीरियम है वो $4,400 तक गया था, ठीक है। अब $800 तक ही उसका 10x बनता है, जो उसने मार्च 2020 में अपना बॉटम बनाया था, राइट। उसके बाद उसने $800 से भी 4 टाइम्स, यानी कि not 4 टाइम्स इवेंचुअली, I would say 5 times, 5.5 times. That means कि 55x जो है इथीरियम ने दिया अपने बॉटम से पिछले 1 साल के अंदर, राइट। तो उसके हिसाब से इथीरियम ने ज्यादा रिटर्न दिया, ऑलरेडी दे चुका है आज की डेट में। मैं ये नहीं कह रहा कि इथीरियम फर्दर आगे नहीं जा सकता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, आपको याद हो हमारी जो पिछली वीडियोस बनी है पोर्टफोलियो डिजाइन करने की, उसमें मैंने हमेशा बोला है कि 50% आपका पोर्टफोलियो बीटीसी का होना चाहिए,
25% आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन्स पे ले सकते हैं, जिसमें मेजर एलोकेशन आप इथेरियम को दे सकते हैं, राइट। तो आपको उस स्ट्रेटेजी पे स्टिल स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि इथेरियम नो डाउट अगर रिटर्न देने को आएगा, बीटीसी से ज्यादा रिटर्न देके जाएगा, बट अगर आपको पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलना है, जिसमें आपको हेजिंग भी करके चलनी है, आपको ये मेक श्योर करके चलना है कि ज्यादा वैल्यू लूज भी ना हो। अगर जस्ट इन केस मार्केट थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड में जाती है, तो उस केस में आप कुछ पार्ट बीटीसी में रिलाई कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेटर स्ट्रेटेजी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको बहुत ही सुपर कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी पे प्ले करना है। सुपर कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी जिसमें आप 100% बीटीसी में रहेंगे, मे बी 90% बीटीसी में रहेंगे, 10% इथेरियम में रहेंगे, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में जाएंगे जिसमें 50% बीटीसी और 50% इथेरियम में जाएंगे, या फिर आप थोड़ा सा रिस्की पोर्टफोलियो लेके जाएंगे जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं 100% इथेरियम में जाऊंगा, तो बीटीसी, मुझे पता है कि अगर बीटीसी बढ़ेगा तो इथेरियम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कोई बात नहीं, अगर जितनी देर बीटीसी डाउन आएगा तो मैं इथेरियम और ऐड करती चली जाऊंगी, इससे डॉलर का एवरेज होता चला जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो फाइन, बट शी हैज टू देन स्टिक टू हर प्लान कि ये मेरा प्लान है लॉन्ग टर्म, तो उसके हिसाब से ये प्लान चलेगा। और अगर मेरे को इथेरियम $1000 के लेवल पे भी देखने को मिलता है तो मैं उसमें और ऐड करूंगी, घबराऊंगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर कर दिया है। उम्मीद करते हैं हमारी जो दर्शक हैं उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा कि किस तरीके से उन्हें बैलेंस करके चलना है, डाइवर्सिफाइड करना है अपना पोर्टफोलियो, और एकदम स्ट्रिक्ट रहना है जो भी प्लान आप बना के चल रहे हैं अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है सर, बिटकॉइन और इथेरियम आपने हमारा जो डाउट था दोनों का क्लियर कर दिया है, क्या करना है। मुझे अब पता है कि अभी मुझे थोड़ा रुकना है और नीचे जाने के चांसेस और 50% इन्वेस्टमेंट करनी है। सर, कल हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे थे, वक्त के तगाजे की वजह से हम कर नहीं पाए थे। आज वो टॉपिक पे बात करना चाहूंगी, किस तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो ओवरऑल मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है, कैसे ये सारी चीजें काम करती है। क्या जब मार्केट थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन दिखाती है तो जब सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और हमें करना किस तरीके से रिएक्ट चाहिए, और इन सारी चीजों पे आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और उसकी वजह से जो ट्रेडिंग है वो जहाँ एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए एक लुक्रेटिव ऑप्शन है, उनको वॉलेटिलिटी बहुत पसंद है, बट ऑन द सेम टाइम यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अक्सर इमोशंस आ जाते हैं। हम अक्सर ट्रेड लेते हुए इमोशनल हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा प्रॉफिट आ रहा है तो हम ये कहते हैं थोड़ा और मिल जाए प्रॉफिट, हम होल्ड करते हैं अपनी पोजीशन को। अगर थोड़ा सा लॉस आ रहा है तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, पहले हमारा बेस प्रिंसिपल रिकवर हो जाए, हम फिर अपना लॉस जो हम लॉस नहीं बुक करेंगे, हम एक बार प्रिंसिपल अमाउंट ब्रेक इवन पे आ जाए, फिर हम वहां से बाहर निकलेंगे। अब जब प्रिंसिपल पे आ जाता है हम ये कहते हैं अच्छा अब यहाँ तक तो आ ही गया, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, मैं प्रॉफिट में बुक करूंगा। सो इमोशंस बहुत ज्यादा प्ले करते हैं ट्रेडिंग के टाइम, और वो हमारे माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, और कई बार हम इमोशंस में आके ऐसे डिसीजन ले बैठते हैं कि इनफैक्ट बहुत सारे लोग इनफैक्ट सुसाइड लेवल तक चले जाते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कल भी ये बात बोल रहा था कि लॉस बचाना, लॉस कम से कम करना और अपना प्रिंसिपल अमाउंट बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पूरा फोकस लॉस को बचाने में, प्रिंसिपल अमाउंट को बचाने में रहेगा, तो प्रॉफिट बनाने के मौके आपको मिलते रहेंगे और आप उसके हिसाब से मार्केट में सरवाइव करते रहेंगे। तो ये एक तरह से आपकी मैं ये बोलूँगा कि एक तपस्या है इस मार्केट में। इस जैसे आप यूजुअली यूनिवर्सिटी में आप डिग्री लेने के लिए पे करते हैं, यहाँ पे लॉसेस की फॉर्म में आप पे करते हैं। दैट्स हाउ यू लर्न एंड यू ट्राई टू इवेल्युएट द स्ट्रेटजीज जो आप किस तरीके से ट्रेडिंग और अपनी बेटर कर सकते हैं, इफ यू आर लाइक विलिंग टू लर्न। और उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो पॉइंट ये है कि आप अपनी सेल्फ इवेल्युएशन पे ध्यान रखिए, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रखिए। अगर आपका प्राइम फोकस इमोशंस को कंट्रोल करना, ग्रीड को कंट्रोल करना
और साथ के साथ अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होगा, तो आप ट्रेडिंग बहुत इजीली आगे कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने उसे बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है क्रिप्टो मार्केट से। लेकिन ये जो फियर है, ये जो ग्रीड है, इन सारे इमोशंस को हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी मार्केट को चलाने में। प्राइस जब गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, हर चीज रिलेटेड है कि किस तरीके से ट्रेडर बिहेव करता है मार्केट के एक सिनेरियो को देखकर। तो इसी वजह से सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया कि अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट करें पहले, उसके बाद अपने रिस्क एपेटाइट को चेक करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, जितना रिसर्च वर्क कर सकते हैं उतना करें। आप हमारे गेस्ट से जुड़ सकते हैं उनके ट्विटर हैंडल्स पर। आप ये जो हमारा लाइव शो है इसमें अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो जो भी आपका सवाल है उसे एड्रेस किया जाएगा। तो उपेंद्र सर, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। तो ये थे हमारे साथ चेन एसेट्स के को फाउंडर उपेंद्र सिंह जी। बहुत अच्छे तरीके से ये हमेशा ही हमें बहुत ऐसी माइनर सी चीजें बता के जाते हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो हम क्रिप्टो में बहुत अच्छे तरीके से मुनाफा कमा सकते हैं। क्रिप्टो लाइव का सफर यहीं पे इसे विराम देते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में इसी तरीके के टॉपिक्स को लेकर आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आपकी कोई फरमाइश है, आप किसी खास टॉपिक पे चाहते हैं की बात की जाए, तो आप हमें जरूर लिखकर बताइए, हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।